आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है वह साम्यावस्था जिस पर दाब बदलने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, सबसे पहले हम जो दाब का प्रभाव होगा, दाब को बढ़ाने या कम करने का किसी भी अभिक्रिया, जो साम्यावस्था में अभिक्रिया है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है उसे समझ लेते हैं। दोस्तों, दाब को बढ़ाने पर अभिक्रिया सदैव उस दिशा में जाती है जिस दिशा में मोलों की संख्या क्या हो रही होती है, मोलों की संख्या घटती है। मोलों की संख्या घटती है, ठीक है। और दोस्तों, दाब को अगर दाब को कम कर दिया जाए तो अभिक्रिया सदैव उस दिशा में जा चलती है जिस दिशा में मोलों की संख्या कम होती है, ठीक है। मोलों की संख्या दोस्तों अधिक होती है, ठीक है। तो ये दोस्तों दाब दाब परिवर्तन का प्रभाव है। अगर दोस्तों दाब का प्रभाव नहीं पड़ किसी अभिक्रिया पर, अगर दाब बढ़ाने या घटाने का या दाब में परिवर्तन करने का कोई भी प्रभाव नहीं हो रहा है, तो इस उस अभिक्रिया में दोस्तों अभिकारकों, ठीक है, अर्थात मोलों की संख्या, उत्पाद के मोलों की संख्या और दोस्तों अभिकारकों के मोलों की संख्या एन, अभिकारक अर्थात उत्पाद के मोलों की संख्या और अभिकारक के मोलों की संख्या समान होनी चाहिए। तभी दोस्तों दाब में परिवर्तन का उस अभिक्रिया उस अभिक्रिया पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात अभिक्रिया की दिशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या कहें कि साम्य अवस्था पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, जो पहली अभिक्रिया दे रखी है इसमें हम देखते हैं। पहली अभिक्रिया दे रखी है 2N2 प्लस O2 2NO। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो उत्पाद है वो NO है और इसके मोलों की संख्या 2 है। और जो अभिकारक हैं इसमें आप देख रहे हैं N2 और O2 दोनों के एक एक मोल बन रहे हैं। तो अभिकारकों के कुल मोलों की संख्या यहाँ पे 2 है और उत्पाद के भी आप देख रहे हैं 2 मोल प्राप्त हो रहे हैं हमें अभिक्रिया में। तो अभिकारक और उत्पाद के मोलों की संख्या इस अभिक्रिया में आप देख रहे हैं बराबर है, ठीक है। इसकी वजह से दोस्तों इस अभिक्रिया पर दाब को बदलने का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, या कहें कि इस अभिक्रिया की जो साम्य अवस्था है इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये विकल्प बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। अब जो दूसरा विकल्प देखते हैं। दूसरे विकल्प में हमें दे रहा है 2SO2 प्लस O2 2SO3। तो दोस्तों आप देख रहे हैं उत्पाद जो है SO3 है, इसके मोलों की संख्या 2 है, ठीक है। और जो अभिकारक है इसमें SO2 अभिकारक जो है इसके 2 मोल हैं और O2 जो अभिकारक है इसका 1 मोल है। जिसकी वजह से दोस्तों अभिकारकों के मोलों की संख्या आप देख रहे हैं, अभिकारक में 3 मोल उपस्थित हैं जबकि उत्पाद में 2 मोल उपस्थित हैं। तो यहाँ पर दोस्तों दाब को बढ़ाने या घटाने पर अभिक्रिया अभिक्रिया की जो साम्य अवस्था है ये प्रभावित होगी। तो ये विकल्प गलत है। इसी प्रकार दोस्तों तीसरा विकल्प देखते हैं। इसमें आप देख रहे हैं अभिक्रिया दे रखी है 2O3 से प्राप्त हो रहा है हमें 3O2। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑक्सीजन जो है O2 ये उत्पाद है और इसके 3 मोल हैं और जो अभिकारक है वो है ओजोन गैस अर्थात O3 और इसके 2 मोल हैं। तो दोस्तों अभिकारक और उत्पाद के मोलों की संख्या भिन्न भिन्न है, यह समान नहीं है। इसी वजह से इस अभिक्रिया पर भी दाब बदलने से इसकी जो साम्य अवस्था है अभिक्रिया की ये प्रभावित होगी। तो ये विकल्प भी गलत हो गया। इसी प्रकार जो चौथा विकल्प है इसको देख लेते हैं। इसमें अभिक्रिया दे रखी है 2NO2 N2O4। तो यहाँ पे जो उत्पाद है ये N2O4 है, इसका 1 मोल उपस्थित है, जबकि अभिकारक जो है वो NO2 है और इसके केवल और केवल 2 मोल उपस्थित हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभिकारक और उत्पाद दोनों के मोलों की संख्या दोस्तों भिन्न भिन्न है, जिसकी वजह से यहाँ पे दाब परिवर्तन का प्रभाव साम्य अवस्था पर पड़ेगा, अर्थात अभिक्रिया या तो अग्र दिशा में जाएगी या फिर पश्चिम दिशा में। यही वजह है दोस्तों, ये विकल्प भी गलत है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।